मेरे बच्चे तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहार लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता है और हम जिस आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गंवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया। इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है। जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गंवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेज़ी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी, ये मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला
कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती हैं तब वह यह पूरी कोशिश करती हैं कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ें की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उस तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नज़र आती है। यदि यह चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रही हैं तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित कर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक श्वास में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए एक लाइक करके धन्यवाद माता रानी लिख दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता तब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार की लेखनी पर तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी कि लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकती है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार करो। जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे बहुत निकट है, बस तुम्हारे हाथ बाढ़ने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आकर्षक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो
जो दूसरों के लिए अदृश्य है। यह तुम्हारी निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष है, जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रही है। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें, मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ ये संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहती हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहती कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 555 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाह कर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वो कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को ये कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है मेरे बच्चे। लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रख कर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा 11 बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगी और कल सुबह से ही में चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारी जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं।
तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरी होगी, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त करने का समय आ चुका है। और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं। अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो। मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ तो कहना। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि ये समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है